नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी। जो आप मेन गेट देख पा रहे हैं और इधर दूसरी तरफ आप फ्लैक्स देख पा रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतर दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा और अखंड वाणी का पाठ, दहेज मुक्त शादी, रक्तदान शिविर और निःशुल्क नाम दीक्षा, इन सभी का आयोजन लगातार हो रहा है। लगातार 6 और 7 को हुआ है। आज अंतिम दिन है, 8 सितंबर है। तो ये लगातार कंटिन्यू लाखों श्रद्धालु हिंदुस्तान के 12 आश्रमों में आ रहे हैं और लगातार हम देख पा रहे हैं कि जगह जगह से कवरेज की जा रही है। तो हमने भी आके यहाँ पर सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली में कवरेज करने के लिए आए हैं, जहाँ पर के आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना के अलावा भी अन्य जगह आश्रम है, जिसमें एक आश्रम यहाँ सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, करनाल और शामली हाईवे पे। तो आइए चलते हैं सतलोक आश्रम शामली में। इधर आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। इधर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जूता घर है, उधर पुस्तकालय है, उधर निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन हो रहा है और यहाँ भंडारा प्रसाद हो रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर के जमावड़ा लगा हुआ है और आवागमन चालू है। इधर आप यहाँ पर प्रदर्शनी का चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया हुआ है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेजते हुए कबीर साहब जी, और ये जो नदी है यहाँ पर जो कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज जी को मिले थे, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक भेजा है। यहाँ पर इस चित्र का वर्णन किया गया है और ये जो नहर है ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उस समय अपनी नौकरी पर रहते हुए बनाई गई थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक से यहाँ अवतरित हुए हैं, जो धनाना गांव है और जो कहे जाते हैं कि नंदराम जाट जी हैं, उनके यहाँ पर अवतरित हुए थे। यानी एक जो लीला की है वो उनके बच्चे के रूप में की है संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ पर अवतरित होकर के। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये 75वां अवतर दिवस है। आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी अवतरित हुए हैं। हाँ, ये वाकई सच है कि संत रामपाल जी महाराज जी अवतरित हुए हैं। जैसे कि जो अवतार लेते हैं आते हैं, वो इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने अवतरण यहाँ पर जन्म नहीं लिया है, अवतरित हुए हैं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी आप देख पा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर चित्रार्थ किया गया है। आगे आपको देख पा रहे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है और आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर चलते हैं और वहाँ का जायजा लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो वापिस आते हुए, यानी कि जो पाठ करने जाते थे गांव में, वहाँ से वापस आते हुए लौटते हुए का यह दृश्य है। इधर आप देख पा रहे हैं कि जो रास्ते में नहर पड़ती थी, वहाँ नहर के पास एक पुलिया थी, तो उस पुलिया के ऊपर बैठ करके संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा को याद करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी कवि परमेश्वर जी को कसक के साथ याद करते हुए और बिजली की गति से भी तेज सतलोक से परमेश्वर कबीर साहब जी साक्षात पुरुष का रूप धारण करते हुए और यहाँ आप दिखाई दे रहे हैं कि साक्षात प्रकट हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी और परमेश्वर कबीर साहब जी का यहाँ पर संवाद होते हुए और परमेश्वर कबीर साहब जी सारनाम और सार शब्द को सार्वजनिक करने का संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश देते हुए कबीर साहब जी जो जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे संत रामपाल जी महाराज जी को, पांडव के मालिक, जिंदा महात्मा का रूप धारण करते हुए और संत रामपाल जी महाराज जी उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए कबीर साहब ने जैसे ही जिंदा महात्मा का रूप धारण किया, संत रामपाल जी महाराज जी ने दंडवत उन्हें प्रणाम किया। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु दिव्य संवाद करते हुए और संत रामपाल जी महाराज जी और जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी
परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धाम सतलोक में संत रामपाल जी महाराज जी को विराजमान किया, यानी उन्हें वहां पर भेज दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें जिंदा महात्मा का और संत रामपाल जी महाराज जी का दोनों का ही रूप है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी हैं वो उनका रूप धरते हुए आप देख पा रहे हैं, और रूप धरने के बाद यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में लीला करते हुए आप देख पा रहे हैं कि स्कूटर ले जाते हुए, और इस पर पीछे लिखा हुआ है अमर करूं सतलोक पटाऊं ताते बंदी छोड़ काऊं। तो ये संसार के जगत के मानव कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज कबीर साहब जी विराजमान है। संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक जा चुके हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाम दीक्षा से पहले का ये चित्र है, जिसमें सभी भगत बैठे हुए हैं और चर्चा करते हुए हैं। पर यहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके ही साथ में साइड से संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा का आदेश देते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज यानी संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु मकान हर गरीब को दे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कलयुग में सतयुग का आगाज किया है वो एक उद्देश्य से किया है, जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, यानी कि कोई भूखा ना सोए, कोई नग्न ना रहे, और कोई किसी तरह से जो मकान है उससे ना रहे, और कोई अनपढ़ ना रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान है, आज वो ये कलयुग में सतयुग का आगाज कर चुके हैं, और ये सामग्री सभी राहत सामग्री गरीब परिवारों को पहुंचा रहे हैं। आज हजारों गरीब परिवारों को ये सामग्री पहुंचा चुके हैं, जिससे उनकी रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान ये जरूरतें उनकी पूरी करना संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक परिवार को ठंडी गर्मी से मार सहते हुए जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए कपड़े चप्पल इस तरह की वस्तुओं को भी दिया जाता है, ड्रेस वगैरह होती हैं। शिक्षा को लेकर के आप देख पा रहे हैं बच्चों को हर तरह की सामग्री दी जाती है शिक्षा से रिलेटेड। मेडिकल संबंधित भी यहाँ पर दवाइयाँ जो भी चीज़ें हैं उनका इलाज पूरा कराया जाता है, और ये सब चीज़ें रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान ये अन्नपूर्णा मुहिम एक नाम रखा गया है। उस अन्नपूर्णा मुहिम गरीब परिवारों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुई है, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे भारतवर्ष को रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम का लोगो है। इसे आप YouTube चैनल पर भी जाकर के सर्च कर सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम, वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर उसे आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर जो वीडियो हैं उसको लाइक कमेंट शेयर करें, और उन वीडियो को देखें आप कि संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके से ग्राउंड में उतर करके लोगों को ये सामग्री पहुँचवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब परिवार को भूखा ना सोना पड़े, बच्चे अनपढ़ ना रहें, और उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान की जरूरत भी है तो उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को केवल जो भी सहायता पहुँचाते हैं हजारों की संख्या में पहुँचा चुके हैं, वो केवल एक ही बार नहीं देते हैं, जब तक कि उस परिवार में कोई आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाए तब तक ये सामग्री मुहैया कराते रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी यानी आप समझ सकते हैं कि एक परिवार की जब पूरी मदद करते हैं तो एक तरह से 10 साल 15 साल 20 साल जब तक के वो परिवार या बच्चे कमाने ना लग जाएं या आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाएं तब तक उन्हें ये सुविधा उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है, कोई एक बार किसी को सामग्री दे देगा लेकिन वो परिवार फिर आगे कैसे खर्चा चलाएगा, तो ये हमेशा के लिए है। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पर आप आगे देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर धरती पर अवतार का यहाँ फोटो लग रहा है। आगे आप देख रहे हैं घर घर जा करके
सत्य ज्ञान की अलग जगाने वाला यहाँ पर पोस्टर लग रहा है जो प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का नौकरी से त्याग पत्र है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुरु प्रणाली। ये संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कोई कहे कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई गुरु नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी गुरु प्रणाली के यहाँ पर फोटो आपको दिए हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ यथार्थ कबीर पंथ का परिचय है और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए संघर्ष हैं। यहाँ पर सतगुरु के लक्षण हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी बनाम अन्य धर्मगुरु हैं कि भिन्नता क्या है ये लिखे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को लोग कष्टहर्ता भी कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को लोग विश्व का मुक्तिदाता भी कहते हैं। जिन भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है वो भविष्यवाणी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर एकदम फिट बैठती हैं। आज जो लोग त्रासदी से ग्रसित हैं उन सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो दुनिया के मुक्तिदाता हैं, दुनिया को यहाँ से बचाने वाले हैं। जो त्रासदी आ रही है उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी बाढ़ पीड़ित हो, कोरोना हो या अन्य चीज़ें हो, उनमें लोगों की मदद करते हैं, सामग्री पहुंचाते हैं, चाहे कैसे भी हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी यही नहीं, इसके बाद बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत सारे ऐसे कार्य चला रहे हैं जो सनातन धर्म को ऊपर ले जाने वाले हैं, सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर मुख्य उद्देश्य हैं